कल काशी आज अयोध्या, कल औरंगजेब आज बाबर। हिंदू वर्सेस ऑल बनाना चाह रहे हैं आप यूपी चुनाव को? अमन जी देखिए, सबसे पहले तो बड़े गर्व से हम कह सकते हैं हर हर महादेव, गर्व से कह सकते हैं जय श्री राम। याद करिए, एक समय होता था जब हिंदू को आतंकवादी बताया जाता था, जब हज हाउस का निर्माण तो होता था लेकिन हिंदू अस्मिता के लिए कुछ नहीं किया जाता था। और हमारी विचारधारा की जीत तो अमन जी हो ही चुकी है, जब हम देख रहे हैं कि जो लोग अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताते थे वो आज बंद गले पे जनेऊ पहनते हैं। उन्हें भी चुनावी इच्छाधारी डोंगी हिंदू बन के, लेकिन हिंदू तो बनना ही पड़ता है। गौरव, और अमन जी, पॉलिटिकल बहस नहीं, बस मैं ये जानना चाह रहा था गौरव, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना, कल काशी आज अयोध्या, उससे पहले केदारनाथ, उप मुख्यमंत्री का ट्वीट कि मथुरा बारी अभी ये जारी, फिर उधर चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ, मोहन भागवत का स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट, आज बीजेपी का स्टेटमेंट, कल औरंगजेब को लेकर आज बाबर का स्टेटमेंट आ गया है। बीजेपी ने कहा है कि बाबर जो है वो लोग ना आए अयोध्या। तो ये सब कुछ स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है, थोड़ा सा शेयर तो करिए। ये हिंदुत्व ही हिट है, अब इसी पर लड़ाई होगी, यही प्लान क्या आपका गौरव जी? हिंदुत्व और हिंदू धर्म हिट था, हिट है और हिट ही रहेगा। और कोई शर्माने की बात नहीं है, चुप चुप फुसफुसा के बंद कमरे में, जैसे कांग्रेस कहती है मुस्लिम पार्टी है बाहर हिंदू होने का ढोंग करते हैं, उसकी बात नहीं है। बड़े गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। हमने एक बात रखी थी, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा अयोध्या में, हम करवा रहे हैं। याद करिए अमन जी, क्या ये नहीं कहते थे तंज कस के मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? आज हम कह रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, तुमको भी बुलाएंगे, याद है ना? तो वो कम हिंदूवादी है इसलिए आपको वोट दिया जाए, ये आप कह रहे हैं ना? अब यूपी चुनाव में मतलब जो प्लान है आपका, मतलब आप हिंदूवादी हैं, असल हिंदू हैं और हिंदुत्ववादी हैं, और वो कम हिंदू हैं, वो फर्जी नकली छद्म हिंदू हैं, तो आपको इसलिए वोट दिया जाए, यही है ना आपका प्लान पूरा खुलकर? नहीं, मैं बताता हूं अमन जी, पहले तो हम कोई है नहीं कि किसी को सर्टिफिकेट दें कि वो हिंदू बड़ा है छोटा है, ये तो देश की जनता देख रही है। लेकिन आप याद करिए कैसे सेक्युलरिज्म के सर्टिफिकेट छापने की मशीन कांग्रेस हेडक्वार्टर में लगी है, सपा में लगी है, वो बताते हैं कौन पंथ निरपेक्ष है कौन नहीं। और मैं बड़े गर्व से कहता हूं हिंदू अस्मिता हमेशा एक बड़ा मुद्दा इसलिए रहा क्योंकि सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति हुई। ठीक है भाई, मौका तो संजीव जी आप ही लोग देते हैं। जब हिंदुत्व को ISIS बोको हराम कहते हैं, जब सिख और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व, जब ये कहा जाता है तो मौका तो आप ही लोग दे देते हैं और वो लोग लपक लेते हैं। संजीव जी अब आप बोलिए। जी, सबसे बड़ी चिंता के विषय आज ये है कि 2.5 महीने बाद SIT की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें इस देश का गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जो लगातार हत्या के मामले में हाईकोर्ट इलाहाबाद से जमानत पे चल रहा है, उसके बेटे को SIT ने बता दिया कि 302 में सुनियोजित ढंग से वो शामिल था। यहां पे हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वकील भी हैं। अजय मिश्र टेनी एविएटर था, वो दुष्प्रेरक था, आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और आज एक प्रतिष्ठित चैनल के पत्रकार के साथ जिस तरह से बदतमीजी और जिस तरह से चाल चरित चेहरा दिखाने का काम किया, क्या इस पे कुछ कहेंगे? मुद्दे उत्तर प्रदेश के मंदिर का दर्शन करने को, मैं कई बार कह चुका हूं यूपी चुनाव में टेनी पर वोट पड़ेगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का अमन जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट नहीं है कौन दर्शन कहां करने जाएगा, कौन कितने समय दर्शन करेगा। लेकिन धर्म के नाम पे जो लोग देश को बरगला रहे हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव जनता तय करेगी। और जनता आज बेरोजगारी से परेशान है, उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, यहां महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़ रहा है और पुलिस के कस्टडी में जो हत्याएं हो रही हैं लगातार, इस पे कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं। और बताइए, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक वाराणसी, बीजेपी भटका रही है बेसिकली, आप ये कह रहे हैं ना? 3 सवाल अमन जी मैं इनसे पूछ रहा हूं, अगर इसको बता दें। अगर आप मुझे बीजेपी का, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी भटका रही है ना असल मुद्दों से ध्यान? देखिए 3 सवाल कह रहे हैं आप। विश्वनाथ कॉरिडोर का आयोजन, मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये सरकारी था,
क्या निजी था कि भारतीय जनता पार्टी का था? प्रधानमंत्री का दौरा सरकारी था कि निजी था कि भाजपा का था? तीसरा, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई जिसमें विपक्षी दल के मुख्यमंत्री नहीं आए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये सरकारी था या विशेष आयोजन दल का था? बता दें, खर्चा कहां से है इसका? आपको परेशानी हो रही है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर जो खर्चा हो गया वो थोड़ा ज्यादा हो गया, आप परेशान हैं? नहीं 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 नहीं, परेशानी जनता की गाढ़ी कमाई का लूटा जा रहा है, ये अच्छा। पूछ रहा हूं। नहीं तो जनता की गाड़ी कमाई, अगर मतलब हज हाउस बनता है, उसका इनॉग्रेशन होता है, वो तस्वीर भी दिखाई होगी सोशल मीडिया पर, है, आपको पता होगा। तो नहीं समस्या होती है संजीव भाई, सवाल है उस पे संजीव जी, क्या तंग गलियां थी, क्या हालत है काशी की, आपको पता है, मेरे से बेहतर आप जानते हैं, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। मुझे तंग गलियां मालूम है फिर और अगर काशी का कायाकल्प हो रहा है तो वहां तो मुसलमान भाई भी खुश है, हिंदू भाई भी खुश है। अरे अपनी चिंता, आपको पैसे की बर्बादी की पड़ी है संजीव भाई। आपके एक पत्रकार को आज अजय मिश्र टेनी ने चालचेरी चेहरा दिखा दिया। अमन जी, कल आपके साथ ना हुआ? अब आप बताइए, टेनी गिरफ्तार हो जाएगा तो आप जीत जाएंगे यूपी चुनाव? नहीं नहीं नहीं, टेनी गिरफ्तार हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा तो आप चुनाव जीत जाएंगे। यूपी चुनाव और टेनी, या तो आप कह दीजिए मैं टेनी पर चुनाव लड़ूंगा यूपी का, कांग्रेस पार्टी यूपी चुनाव कांग्रेस टेनी पर लड़ेगी। संजीव जी टॉपिक पे रह लीजिए ना। उत्तर प्रदेश की जनता का चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता जो महंगाई से लड़ रही है, जो बेरोजगारी से लड़ रही है, जो अपराध से लड़ रही है। उसके बाद सईद आसिम बकार और हर्षवर्धन त्रिपाठी।